जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन एक्सएम यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रेड विद ट्रेंड लाइंस। यानी कि अगर हम किसी भी ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं या किसी भी ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि पुल बैक कहाँ पर कंप्लीट होगा। तो ट्रेंड लाइन अगर हम चार्ट के ऊपर मार्क करते हैं अच्छे से ट्रेंड लाइन की मार्किंग हम सीख लेते हैं, जानते हैं हाउ टू प्लॉट द ट्रेंड लाइंस, तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी हद तक ये इशू हमारा रिजॉल्व हो जाता है कि इस ट्रेंड का पुल बैक किस जगह तक कंप्लीट हो सकता है। तो आइए सीखते हैं कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से चार्ट के ऊपर प्लॉट किया जाता है और किस तरह से ट्रेंड लाइन को हम ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि हमें ट्रेंड लाइन को मार्क करने का एक तो ट्रेंड की डायरेक्शन का अंदाजा हो जाता है, दूसरा हमें ट्रेंड के एंगल का भी पता चल जाता है। यानी कि ट्रेंड की जो, जो स्ट्रेंथ है वो किस एंगल के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री का जो ट्रेंड होता है इसको एक हेल्दी ट्रेंड कहा जाता है। तो ट्रेंड लाइन मार्क करने से आपको ट्रेंड की एंगल का भी अंदाजा हो जाता है कि ट्रेंड किस एंगल के ऊपर है। बहुत लेजी ट्रेंड तो नहीं चल रहा, हेल्दी ट्रेंड है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल तो नहीं मार्केट गई। तो चले स्टार्ट करते हैं कि हम ट्रेंड लाइन को किस तरह से प्लॉट करेंगे। आपके सामने इस वक्त ये चार्ट शो हो रहा है और इस चार्ट के अंदर मैंने 3 ट्रेंड लाइंस को प्लॉट किया है ताकि हम एक ही चार्ट के अंदर डिटेल से ट्रेंड लाइंस की प्लॉटिंग को समझ सकें। तीनों ट्रेंड लाइंस को मैंने 3 अलग अलग कलर्स में डिवाइड किया है। तो स्टार्टिंग के अंदर हम ग्रीन ट्रेंड लाइन को अगर गौर करें तो ट्रेंड लाइन को आप प्लॉट कैसे करते हो। सबसे पहले एक रेफरेंस आप लेते हो, अप ट्रेंड के अंदर लो टू लो मिलाकर हम ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर लो टू लो मिला के, तो पहला ग्रीन सर्कल जहाँ पे फर्स्ट टच स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से हमने ये लो ले लिया। उसके बाद अगला लो हमने मार्क किया जहाँ पे ग्रीन सर्कल सेकंड टच रेफरेंस पॉइंट लिखा हुआ है। इन दोनों लोस को लेकर के हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर दी। अब ये ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तीसरा टच देगी हम इसको ट्रेड करेंगे। तो पहले दो पॉइंट्स जो होते हैं, पहले दो पॉइंट हमारे रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन रेफरेंस को यूज करके हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरा टच जो होता है वो ट्रेडेबल होता है। तो सर्कल के अंदर थर्ड टच हो रहा है, एक टच उसके पहले भी है, आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एसएनआरटी के बाद थर्ड सर्कल के अंदर ग्रीन कलर के सर्कल में आपको टच मिल रहा है जो कि ट्रेडेबल है। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, उसको ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे खास चीज जो सीखने वाली है, जानने वाली है, वो ये कि ट्रेंड लाइंस जो ना अपना एंगल चेंज भी करती हैं। यानी कि अगर मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर है तो इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट अपनी लेन्स को चेंज भी कर सकती है। कि जिस तरह का ट्रेंड लाइन होगा, जिस तरह का ट्रेंड होगा हम उस तरह से ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे। और एक ही ट्रेंड के अंदर मल्टीपल ट्रेंड लाइंस भी हो सकती है। राइट, दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास स्टार्ट हो रही है। अब चूंकि हमारे पास डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के अंदर हम हाई टू हाई मिलाकर ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर देखिए तो रेड कलर का फर्स्ट सर्कल जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पहला रेफरेंस पॉइंट, उसके बाद दूसरा रेफरेंस पॉइंट, सेकंड टच रेफरेंस पॉइंट जो रेड कलर का सर्कल है। इसके बाद हमने यहाँ पे तीसरे टच के ऊपर यानी कि रेड थर्ड टच ट्रेड जहाँ पे सर्कल मार्क किया है, आप यहाँ पे गौर से देखिए तो इस टच के ऊपर आपको सेल की ट्रेड मिलती है। तो पहले दो सर्कल्स हमारे रेफरेंस पॉइंट हो गए और तीसरा टच ट्रेडेबल था। अब गौर से देखें तो इस तीसरे टच के ऊपर ही ब्लू कलर की रेड लाइन, ब्लू कलर की
ट्रेंड लाइन भी स्टार्ट हो रही है, यानी कि एक हाई नजर आ रहा है और उसके बाद मार्केट ने पिछले लोस को ब्रेक किया और दोबारा से एक हाई बनाया। इन दोनों हाईस को लेकर के हम एक ट्रेंड लाइन एज अ रेफरेंस प्लॉट कर सकते हैं, जो कि ब्लू कलर के अंदर मैंने दोनों सर्कल्स के अंदर प्लॉट की हुई है। अब इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि जब मार्केट एक अच्छा खासा फॉल देने के बाद एक तीसरी मरतबा यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच करने आ रही है, तो अब ये टच जो ही ट्रेडेबल है, अब हम इस टच को ट्रेड कर सकते। तो ट्रेंड लाइन का जो नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें टच के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है तीसरे टच के ऊपर ट्रेड करो। जितनी ज़्यादा मरतबा ट्रेंड लाइन टच हो जाएगी, उस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उम्मीद करूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।